जिंदगी का काम है ठोकर मारना, उसने मार दी। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, उसने मार दी। बिखरना है या निखरना है ये तुम पर है। हवा को आता है हुनर जलाने का भी और बुझाने का भी। हवा को आता है हुनर जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है तुम्हें या राख होना है ये तुम पर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें मैं आपको जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, जैसे आपके चैप्टर है मैक्रो से मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो सारे चैप्टर्स में आपको उनके नोट्स और जितने भी उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट टर्म एग्जाम, वो सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। तो आज स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग से, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। तो सबसे पहले इसके नोट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहले मनी के बारे में कि मनी क्या है। तो मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है जो कॉमनली एक्सेप्टेड करी जाती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, उसे क्या बोला जाता है? उसे मनी बोला जाता है। फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ मनी में आता है हमारा फियाट मनी। तो फियाट मनी क्या है? फियाट मनी हमारी होती है, फियाट मनी क्या है? फियाट मनी होती है हमारी इज दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपने याद रखना है कि फियाट मनी कौन सी मनी हुई? जो इशू की जाती है गवर्नमेंट के ऑर्डर से, उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है फियाट मनी। उसके बाद आता है हमारा फ्यूडिशरी मनी। फ्यूडिशरी मनी क्या होती है? इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर्स एंड द पे। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है कि फ्यूडिशरी मनी क्या हुई? जैसे चेक की पेमेंट करी जाती है तो एक ट्रस्ट होता है किसके इसके बीच में, जो पेयर्स होता है और जो पे करता है उसके बीच में एक ट्रस्ट होता है, तो उसको बोला जाता है फ्यूडिशरी मनी। तो आपने ये ध्यान रखने दो पॉइंट कौन कौन से, एक फियाट मनी और फ्यूडिशरी मनी, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कि फियाट मनी क्या होती है? विच इज इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। और फ्यूडिशरी मनी कौन सी हुई? फ्यूडिशरी मनी वो मनी जिसमें क्या होता है? एक ट्रस्ट होता है जो चेक देता है और जो चेक लेता है उसके बीच जब क्या किया जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज करा जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होती है? जिसमें मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। कि क्या हुआ कि जितने, जैसे 5 रुपए, हमारा 5 रुपए का प्राइस है और 5 रुपए ही क्या है? उसकी जो लागत है, जो कमोडिटी वैल्यू है वो कितनी है? जो उसमें मेटल लगी है वो भी कितने की है? वो भी 5 रुपीज की है। तो उसे बोला जाता है फुल बॉडीड मनी, जिसमें मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है? जिसमें मनी वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट। जिसमें क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स जो है वो ज्यादा होती है किससे? कमोडिटी वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट से। तो ये जो है 3-4 पॉइंट फॉर्म्स ऑफ मनी के, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है क्या? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सप्लाई ऑफ मनी, है ना। तो सप्लाई ऑफ मनी से पहले आपको पता होना चाहिए स्टॉक कॉन्सेप्ट का और फ्लो कॉन्सेप्ट का। तो जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है हमारा जो कि एक पॉइंट, पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे स्टॉक बोला जाता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। और एट ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पीरियड के बाद जो है जो काउंट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट, है ना। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक पीपल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना लोगों ने, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों ने कितना जो पैसा है वो अपने पास रखा है, उसे बोला जाता है सप्लाई ऑफ मनी, है ना। उसके बाद आता है हमारा स्टॉक ऑफ मनी। तो स्टॉक ऑफ मनी क्या है? द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये आपने ध्यान रखना है। स्टॉक ऑफ मनी विद द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। उसके बाद आते हैं हमारे क्या आते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किसके? कंपोनेंट्स आते हैं हमारे मनी सप्लाई के, जिसका जो फॉर्मूला है वो रहता है M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है इसका? जो मनी सप्लाई का फॉर्मूला है वो है हमारे पास करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या हुए? M1 इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक। वो क्या हुए? कंपोनेंट्स ऑफ
मनी सप्लाई। उसके बाद आता है क्रेडिट क्रिएशन। तो ये क्या है, एक जो प्रोसेस है जो क्या करती है, एडवांसिंग लोन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, जैसे प्राइमरी डिपॉजिट हुआ 1000 रुपीज, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या करेगी, ग्रांटिंग करेगी लोन को मैनी टाइम्स एज कंपेयर टू देयर कैश रिजर्व्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आर इट शोज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट क्रेडिट कैन बी जनरेटेड बाय द बैंक। वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, इज अ अपेक्स बैंक ऑफ कंट्री विच कंट्रोल्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम। जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है वो कौन है, हमारा आरबीआई। आरबीआई क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है, हेड ऑफ द बैंक है, जितने भी बैंक हैं उन सब का बैंक है। इसके लिए एक आपको छोटा सा बताऊं, जितने भी हम बैंक अपने आसपास देखते हैं वो सारे कौन से हैं, वो कमर्शियल बैंक हैं। हमारे आसपास के सारे जो बैंक हैं वो क्या हैं, वो कमर्शियल बैंक्स हैं। जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि बैंक हो गए हमारे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कमर्शियल बैंक हैं। कमर्शियल बैंक क्यों है, क्योंकि एक्सेप्टिंग द डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन। क्या करते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करते हैं और ग्रांट करते हैं लोन को। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, वो है आपके पास फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की। आखिरकार जो सेंट्रल बैंक है उसके क्या क्या फंक्शन है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। क्या करता है, ये जो नोट्स हैं उनको इशू करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 rupee notes and coin. Currency notes issued by the Reserve Bank are declared unlimited legal tender throughout of the country. ये क्या करता है, गवर्नमेंट के साथ मिलके क्या करता है, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ मिलके क्या करता है, ये जो नोट्स हैं उसको इशू करता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, वो क्या है, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट की। क्या है कि ये गवर्नमेंट का भी बैंक है। आरबीआई वर्क एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो ये क्या है, बैंकर है किसका, गवर्नमेंट का। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, ये क्या करता है, बैंकों का बैंक भी है और क्या करता है, उनका सुपरविजन करता है ना। आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट हैं उनको क्या करता है, उनको एक्सेप्ट करता है। प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक, और क्या करता है, जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं जैसे एचडीएफसी है, पीएनबी है, उनको क्या करता है, उनको लोन प्रोवाइड करवाता है। उनको क्या करता है, उनको लोन प्रोवाइड करवाता है। तो आरबीआई परफॉर्म सुपरविजन रोल for proper policies and other instructions by commercial bank, है ना। जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है आरबीआई के द्वारा वो कमर्शियल बैंक को फॉलो करनी पड़ती हैं। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, व्हेन कमर्शियल बैंक्स आर नॉट एबल टू कलेक्ट फंड्स, जब कमर्शियल बैंक हमारे जो हैं वो जो फंड्स अवेलेबल करने के लिए नहीं कर पाते हैं, तो क्या है, मार्केट व्हेन दे रिक्वायर दैट टाइम आरबीआई प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक। उस टाइम क्या करता है जो आरबीआई है वो लोन प्रोवाइड करवाता है किसको, कमर्शियल बैंक को। उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई होल्ड्स रिजर्व विद इटसेल्फ टू मेंटेन एक्सचेंज रेट और टू कंट्रोल ऑन लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इसको क्या करता है, जो फ्लक्चुएशन होती है लार्ज स्केल पे एक्सचेंज रेट में, उनको कंट्रोल करता है। क्लियरिंग हाउस इसका फंक्शंस है ना। उसके बाद है इसका कंट्रोल ऑन क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, जो क्रेडिट क्रिएशन है उस पर कंट्रोल करता है। आरबीआई कौन सी पॉलिसी यूज करता है, दो पॉलिसियां जनरली होती हैं। कौन कौन सी दो पॉलिसी होती हैं हमारी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, एक होती है हमारी ये यहाँ पे, एक होती है हमारी फिजिकल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना चाहिए कि मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो किसकी है, द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, है ना। और जो फिजिकल पॉलिसी है वो किसकी है, फिजिकल पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कंट्रोल ऑन क्रेडिट क्रिएशन थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की उसके थ्रू क्या करता है, ये कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशन में। ठीक है, दिस आरबीआई यूज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। आरबीआई के पास क्या है, आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनका यूज करता है आरबीआई किस चीज के लिए, जो क्रेडिट क्रिएशन है उनको कंट्रोल करने के लिए।
और क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हुए, इट रेफर्स टू द टूल विच विल अफेक्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। वो क्या करते हैं, जितने भी मनी सप्लाई है उनको कंट्रोल करते हैं एक इकोनॉमी में, तो वो हुए हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स। जैसे हमारा बैंक रेट है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो है, ये भी क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स है। SLR है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तो ये सारे किसमें आते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं, जिसमें RBI क्या करता है, जिसमें RBI क्या करेगा, जिसमें RBI क्या करेगा, जो क्रेडिट क्रिएशन है उसको कंट्रोल करेगा। तो जल्दी से देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच अ सेंट्रल बैंक चार्जेस ऑन इट्स लोन, ठीक है, जिसको क्या है, जो कि सेंट्रल बैंक चार्जेस करता है इसके अपने लोन पे, उसे बोला जाता है क्या, बैंक रेट। क्लियर, उसे बोला जाता है बैंक रेट। क्या, एक बार दोबारा, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच अ सेंट्रल बैंक चार्जेस ऑन इट्स लोन। उसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशो। ध्यान से समझना क्या होता है कैश रिजर्व रेशो, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट a commercial bank to keep the RBI in the form of cash। yes, RBI के पास रखता है in the form of cash, उसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। SLR क्या होता है, SLR होता है हमारा, it refers to the percentage of banks total deposit that the commercial banks has to keep with itself in the form of liquid assets। ठीक है, जो लिक्विड एसेट में रखता है बैंक, कमर्शियल बैंक, उसे बोला जाता है SLR। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं जिसमें क्या करता है, RBI सेल और परचेज करता है जो कि गवर्नमेंट की, जो कि सिक्योरिटीज होती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI। ठीक है, जिसमें क्या करता है, कमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी RBI से, उसे बोला जाता है रेपो रेट। और इसे क्या बोला जाता है, एक और नाम से भी जाना जाता है रीपरचेजिंग। किस नाम से जाना जाता है, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। ठीक है, उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है हमारा द रेट एट विच RBI बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जिसमें क्या है, RBI बैंक जो है वो बोरो करता है मनी किससे, कमर्शियल बैंक से, उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। उसे क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जो आपने ध्यान से पढ़ना है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इनको अच्छे से करना है। और उसके बाद आते हैं आपके क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में आपके आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ असेट विच इज मॉर्टेज एंड अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास 4 करोड़ की कोई बिल्डिंग है। ठीक है, 4 करोड़ की बिल्डिंग है, तो जैसे हम बैंक में लोन के लिए गए तो 4 करोड़ के बदले में हमें मिला 3 करोड़। ठीक है, उसके ऊपर कितना लोन मिला, 3 करोड़ या 2 करोड़। ठीक है, तो वो हुआ मार्जिन रिक्वायरमेंट। और मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद आता है हमारा इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच बैंक इज ऑथोराइज्ड टू इशू करेंसी नोट्स। ठीक है, ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और शेड्यूल्ड बैंक, है ना। तो एक अभी हमने जो फंक्शन पढ़े उसमें ये प्रॉपरली मेंशन था, क्या था उसमें, ये प्रॉपरली मेंशन था कि क्या है, RBI के पास क्या है, सेंट्रल बैंक जो है हमारे पास, उसके पास अथॉरिटी है किस चीज़ की, उसके पास अथॉरिटी है, सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है मनी, करेंसी को प्रिंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो ए है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही है। वो क्या है, सेंट्रल बैंक। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल बैंक, बिकॉज इट इज लीगली ऑथराइज टू प्रिंट करेंसी। प्रिंट करता है करेंसी को, प्रिंट करता है करेंसी को, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फियाट मनी, फिड्यूसरी मनी। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि जब भी आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं तो उनको चारों को एक्सप्लेन करते चले। फुल बॉडीड मनी क्या होती है, जहां मनी वैल्यू कमोडिटी के वैल्यू के बराबर होती है। क्रेडिट मनी, फियाट मनी, फियाट मनी क्या होती है, जो इशू करती है गवर्नमेंट अपने उस पे बिहाफ पे। फिड्यूसरी मनी क्या होती है, जिसमें ट्रस्ट होता है किसके बीच, जो क्या करता है, चेक देता है और जो चेक लेता है उसके बीच, है ना। तो इसका सही आंसर है मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट is called as
फियाट मनी, उसे क्या बोला जाता है? फियाट मनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन रेगुलेट करता है मनी सप्लाई इन इंडिया। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक और नीति आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो इसका जो सही आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट हमने डिस्कस करा था, डिमांड डिपॉजिट क्या इंक्लूड करता है? ये करता है चेक एबल डिपॉजिट और डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। तो जो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी है वो बिल्कुल सही है। डिमांड डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सप्लाई ऑफ मनी इज। ठीक है, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या है? वो एक स्टॉक वेरिएबल है। क्यों है कि हमने डिस्कस करा, क्योंकि इट इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है कब? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम में, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए ये क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय। हमारे इंडिया में कॉइन्स कौन इशू करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर डी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, हाई पावर्ड मनी। तो जो आपके चैप्टर्स के बाद में जो आपके हॉट पॉइंट्स दिए हैं वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। हाई पावर्ड मनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, मनी नोट्स एंड कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा हाई पावर्ड मनी। बिकॉज इट कैन ब्रिंग फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी। ये क्या करता है? ये फ्लक्चुएशन लाता है हमारी इकोनॉमी में। ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास वॉल्ट कैश होता है ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। इट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी बिकॉज इट कैन ब्रिंग्स फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वो है इन इंडिया मनी सप्लाई इज इक्वल टू। हमारे इंडिया में मनी सप्लाई किसके इक्वल है? तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, करेंसी विद पीपल प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री डज नॉट डील विद। जो सेंट्रल बैंक है वो किसके साथ डील नहीं करता? तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक जो है वो जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, जनरल पब्लिक, ये इसका सही आंसर है। इसको कंट्रोल नहीं करता। इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर इंटायर बैंकिंग सिस्टम। ये क्या करता है? जो भी हमारा इंटायर बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम है सारे का सारा, उसको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्रेडिट क्रिएशन इन कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कैश रिजर्व रेशो, ऑप्शन नंबर बी है एसएलआर, ऑप्शन नंबर सी है इनिशियल डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द अबव। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल द अबव। दे ऑल अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। कौन सा इनमें क्या है हमारा जो मेथड नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का? ऑप्शन नंबर ए है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेकंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सी है वेरिएबल रिजर्व रेशो, ऑप्शन नंबर डी है बैंक रेट रेशो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, है ना। क्वांटिटेटिव टूल्स आर दोज टूल्स विच चेंज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। ये हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें क्वांटिटेटिव टूल्स में आती हैं, कौन सी क्वालिटेटिव टूल्स में आती है। यहाँ से आपको घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जल्दी से, क्या है? द परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन
एज देयर लिक्विड असेट इट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है SLR, ऑप्शन नंबर बी है डिपॉजिट रेशो, ऑप्शन नंबर सी है कैश रिजर्व रेशो, ऑप्शन नंबर डी है लीगल रिजर्व रेशो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? SLR। इट इज द रेशो ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट विच बैंक्स हैव टू कीप विद देम इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर लिक्विड असेट। उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है SLR। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, जिस तरीके से यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। यस, जितने भी सेंट्रल बैंक के फंक्शन है उनको जल्दी से याद कर लें। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास बैंक फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर सी है बैंक फैसिलिटीज टू पब्लिक, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है हमारे पास लैंडिंग टू पब्लिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैंक फैसिलिटीज टू पब्लिक। सेंट्रल बैंक डज नॉट डील विद पब्लिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ये आपने ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल बैंक है वो डील नहीं करता पब्लिक के साथ। तो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो उसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक क्या करता है? मस्ट कीप CRR इन द कैश। उसको क्या करता है? एज ए कैश उसको अपने पास रखता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन 15 है, इफ इन्फ्लेशन इज टू बी कॉम्बेटेड द RBI, मतलब इन्फ्लेशन का मुकाबला होता है RBI से, तो RBI कैसे अपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज करेगी? तो क्या करेगी? जो RBI है वो रेजेस, वो बढ़ा देगी बोथ CRR एज वेल एज SLR, वो दोनों को इंक्रीज कर देगी। इंक्रीज इन CRR एंड SLR विल फोर्स बैंक टू कीप मोर रिजर्व एंड लेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर लैंडिंग। उससे क्या होगा कि जो RBI है वो क्या बोलेगी कि अपने पास ज़्यादा कैश रिजर्व रेशो जो है वो रखो और कम जो है लोन प्रोवाइड करवाओ। तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन का जो मुकाबला है वो RBI करेगी। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इफ रिसेशन या डिफ्लेशन इज टू बी कॉम्बेटेड, ठीक है, अगर RBI को सामना करना पड़ता है किसका? डिफ्लेशन की कंडीशन का, तो क्या करेगी RBI? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, बैंक रेट नीड्स टू बी लोवर्ड, और ऑप्शन नंबर बी CRR नीड्स टू बी लोवर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी। लोअर CRR विल लीड लेस रिजर्व विद RBI। ठीक है, अगर CRR को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो कम होगा, तो उससे क्या होगा? जो कि विद RBI एंड लोअर बैंक रेट विल रिड्यूस लैंडिंग रेट बाय कमर्शियल बैंक्स टू पब्लिक। यहाँ पे बैंक्स होना था, तो इससे क्या होगा? जो लेस रिजर्व विद RBI के पास लेस रिजर्व रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स को लैंडिंग जाएगी। ठीक है, बैंक रेट विल रिड्यूस लैंडिंग रेट, जो ठीक है जिसपे क्या है बैंक लोन प्रोवाइड करवाया जाता है उसको कम कर देगा। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब मैच द फॉलोइंग जल्दी से देखते हैं। हमारा मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, है ना। इसमें हमने क्या करना है? करेक्ट पेयर जो है वो चूज करना है। तो इसमें करेक्ट पेयर कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए SLR फिक्स बाय कमर्शियल बैंक, ये जो है वो सही नहीं है। हमने इसमें क्या करना है? करेक्ट चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट, है ना। तो इसमें जो सही है वो कौन सा है? सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। तो इस तरीके से आपका क्या आ सकता है? मैच द फॉलोइंग आ सकता है। उसके बाद एक और मैच द फॉलोइंग है इसमें जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें CRR है वो क्या होता है? CRR जो है हमारा वो क्या है? कैश डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट विद RBI, वो क्या है? CRR। अगर बात करें पॉइंट बी की, पॉइंट बी क्या है? मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई मैंने आपको बताया कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम की जो हमारी पब्लिक है उसने कितना पैसा अपने पास रखा है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे थर्ड नंबर पे मार्जिन रिक्वायरमेंट, है ना। तो इसका जो सही होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन्स एंड वैल्यू ऑफ असेट। और ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होती है? द रेट ऑफ रीडिस्काउंट ऑन सिक्योरिटीज, उसे क्या बोला जाता है? रेपो रेट। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं वो ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर करें, सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। जिससे क्या होगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच।